हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक रूल देखा था जो कि था हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। एंड उसके सब पॉइंट्स एंड द प्रीफिक्सेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो उसके आगे के रूल्स है फॉर द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका जो सेकेंड रूल है वो है द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट मतलब अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैचेस है तो हम लोग उसकी पोजीशन नंबरिंग किस वे से देंगे वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, देन थ्योरी क्या है, उसका रूल क्या बोलता है वो देखेंगे। तो देखो, अगर हम लोगों को कहीं पे दिया है ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा कोई भी एक कंपाउंड और यहाँ पे कोई भी एक एक्स मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक्स कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हो, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोगों को उस वे से नंबरिंग देनी है कि जो जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या कंटेन करना चाहिए, लोवेस्ट नंबर, सबसे कम नंबर आना चाहिए। तो देखो, हम लोग इसी को दो इससे लिख लेते हैं, मतलब अब हम लोग सबसे पहले इस वाले साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग देना, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस साइड से करते हैं तो इस वाले कार्बन आइटम को जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है इसको 4th नंबर आ रहा है। और अगर हम लोग इस साइड से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे इस कार्बन आइटम को जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस कार्बन आइटम के ऊपर 3rd नंबर आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोगों को जहाँ पे जिस कार्बन आइटम को सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, उसके ऊपर हम लोगों को लोएस्ट नंबर देना है। यहाँ पे 4 बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है। तो हमारी करेक्ट नंबरिंग कौन सी होने वाली है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड से अगर हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर लोएस्ट नंबर आने के कारण वो हमारी क्या होंगी, करेक्ट नंबरिंग होंगी। समझ में आई बात। अभी हम लोग देखते हैं रूल। नंबर द कार्बन आइटम ऑफ द पैरेंट चेन एज अ 1 2 3। पैरेंट चेन जो है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन जो है, उसको नंबरिंग दो 1 2 3 के हिसाब से, देन एक्सेट्रा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विच गिव्स द लोअर नंबर टू द कार्बन आइटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के उस कार्बन एटम को लोअर नंबर दो जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर हम लोगों को कौन सा नंबर देना है, लोअर नंबर देना है। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे 4th नंबर आ रहा है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा आ रहा है, 3rd नंबर आ रहा है। तो 3rd इज अ लोअर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली चीज़ है, हमारा जो 3rd नंबर का है वो क्या होगा, करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन एंड द करेक्ट नंबरिंग हमारे डिसाइड होंगी। क्लियर है। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे हम लोग को दिया है ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। अब नंबरिंग दे के देखते हैं। अगर हम लोग इस वाले साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और इधर से लेते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारी क्या होंगी, करेक्ट नंबरिंग होंगी, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन आइटम का उसके ऊपर क्या आया है, लोवेस्ट नंबर आया है। तो हमारा करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा, यहाँ पे 2 मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स के जैसा। 1 2 3 4 एंड 5 है तो हम लोग इसको क्या देंगे, पेंटेन। सो 2 मिथिल पेंटेन। क्लियर है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग जल्दी। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या होगा। सो उसके बाद अगर हम लोग को कहीं पे दिया ऐसा ग्रुप CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH2 एंड CH3। अब हम लोगों को नंबरिंग देनी है तो पहले देख के देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो भाई हमारी लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन है, 6 इसकी लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन यहाँ पे होने वाली है। अब दूसरा देखते हैं कि करेक्ट कौन सी होंगी। सो CH3 CH2 CH
CH, CH2, CH3 एंड CH2, CH3। अगर ऐसा देते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड से अगर देते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम लोग देखते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आ रहा है, वो 3rd पोजीशन पे, और यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे। सो ऑब्वियसली करेक्ट नंबरिंग कौन सी है हमारी, ये वाली। ठीक है, तो इसका क्या आने वाला है, IUPAC नेम 3 इथाइल क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन। सो गाइज इस वजह से हमारा सेकंड रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। देन अब देखते हैं इसके बाद का रूल जो कि है 3rd रूल, दैट इज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। थर्ड रूल है हमारा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, अगर एक ही कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, द 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट अगर वहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे हम लोग किस वे से नंबरिंग देंगे और क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग को डिसाइड करनी है। तो देखो हम लोग पहले एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर हम लोग को दिया एग्जाम्पल CH3 CH, CH3 CH2, उसके बाद CH CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, सो IUPAC का फर्स्ट रूल क्या था, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन डिसाइड करो। चलो भाई कर ली, यही हम लोगों को लॉन्ग कंटिन्यूस चेन दिखाई दे रही है। पर अभी नंबरिंग कैसे देंगे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 CH3 टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब कैसे होगा। तो हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग देके देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कौन से पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2, उसके बाद 4th एंड उसके बाद 5th पोजीशन पे। अब दूसरे साइड से देके देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। अब पहले हम लोगों ने इस साइड से देके देखा था नंबरिंग, अब हम लोग इस साइड से देके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो हम लोगों ने अगर इस साइड से देंगे तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, देखो 2nd प्लस 3rd प्लस कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 5th। ठीक है, 2nd 3rd और ये कौन सी पोजीशन होगी, 5th पे। अगर हम लोग इनका एडिशन करते हैं तो देखो ये 5 + 3 ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 5 + 4 ये कितना हो गया हम लोगों का 9 और ये कितना हो गया 11। तो हम लोग नॉर्मली भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कम पोजीशन, मतलब भी अगर हम लोग क्या करेंगे उसका सम करके देखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोएस्ट सम जिस इसका मिलेगा, जिस कंटिन्यूस चेन के सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट नंबर, लोएस्ट लोकेंट जिसका मिलेगा वो हमारे क्या होंगे, परफेक्ट नंबरिंग होंगी। तो हमारी परफेक्ट नंबरिंग कौन सी है, ये वाली, दैट इज 2 3 5। समझ में आई क्या बात? देखो फिर से एक बार बताती हूँ। हम लोगों ने लिया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एक ही लॉन्ग कंटिन्यूस चेन को अटैच है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल के हिसाब से हमारा IUPAC रूल क्या बोलता था कि फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन डिसाइड करो। तो हम लोगों ने लॉन्ग कंटिन्यूस चेन तो भाई डिसाइड कर ली। अब मेन प्रॉब्लम क्या जाता है कि यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम लोग पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अगर बताने की बात करते हैं तो कौन से इसको परफेक्ट नंबरिंग देंगे, ये एक नया क्वेश्चन अराइज होता है। भाई नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो हम लोग को करना क्या है, जहाँ जहाँ पे सिंपली आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट अटैचेस दिखेंगे ना, जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को लेना है। देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप था, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे था और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे था। मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, देखो हम लोगों ने किया 2 + 4 + 5, ये कहाँ से आया, जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच थे उनका क्या कर लिया है मैंने, एडिशन कर लिया। तो एडिशन कितना आया यहाँ पे 11। देन यहाँ पे भी सेम वही किया, सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, थर्ड पोजीशन पे आ रहा था अगर इस साइड से लेते तो, एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा था, मैंने दोनों का क्या कर दिया, यहाँ पे समेशन कर दिया। एंड वो करने के बाद मुझे एडिशन कितनी मिली, 10। अब जिसकी लोवेस्ट एडिशन मिल रही है वो हमारी होंगी करेक्ट नंबरिंग, वो हमारा होगा करेक्ट ऑर्डर, जो हम लोगों ने नंबरिंग दिया है वो। समझ में आई बात आपको, क्लियर है? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे से निकाल लो, देन और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, निकालो जल्दी। सो गाइस हम लोग देख रहे हैं और आगे वाले जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के आप एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब इसका स्टेटमेंट आप लोग क्या लिख सकते हो या फिर ये रूल थ्योरेटिकली क्या लिखोगे इसमें, when the 2 or more substituent are present then the end of the parent chain which given the lowest set of locant is a preferred for the numbering group। अगर एक ही क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम लोग किस वे से नंबरिंग देंगे, जहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट हम लोगों को मिलेगा, ऐसा सेट मिलेगा जहाँ पे क्या मिल रहा है, उसकी वैल्यू हम लोगों को लोएस्ट मिल रही हो, उसके हम लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब हम लोग और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि अटेंड कैसे करना है इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। अब अभी अगर हम लोग देख रहे होंगे तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा IPC का रूल क्या बोलता है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हम लोग को यही दिख रही है, सो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से लेते तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिफरेंट मिल जाएंगे। अब पहले तो हमारी ये होगी लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, देन उसके बाद और क्या दे सकते हैं हम लोग, किस वे से नंबरिंग दे सकते हैं इसको, सो C CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो नंबरिंग तो दे दी। अब इसमें देखते हैं हम लोग को कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो सबसे पहला सेकंड पोजीशन पे तो 2 प्लस, देन उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे 2 आ रहा है, 4 + 4 कितना हो जाएगा ये 10। और यहाँ पे देखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे फोर्थ एंड द फोर्थ 10, दोनों इसमें हम लोग को क्या मिल रहे हैं, इक्वल सब्स्टिट्यूएंट ऑकर्ड हो रहे हैं 10 एंड द 10, ठीक है। और दूसरा कोई है क्या जिससे हम लोग दे सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ऐसा लेते तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसे हमारी और एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन बनेगी। देखो 1 CH2 CH CH3 एंड CH3। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रही, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 2 3 4 5। तो 5 इसकी आ रही है लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। और कुछ हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन ये 5 इसकी आ रही है। पर अगर हम लोग इसकी नंबरिंग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, और तो एक तो हो गया हमारा ऐसे हम लोगों ने दे दिया, एक नंबरिंग हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर ऐसे देते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमारे सेकंड पोजीशन पे 2 + 2 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आता है 9। हाँ तो हमारी ये करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होंगी, ये करेक्ट नंबरिंग होंगी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसकी। सो देख लेते एक बार।
हाँ करेक्ट है, ये वाली आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कितने की होगी हमारी 9 इसकी। तो इस वे से देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किस वे से किया, जहाँ पे हम लोगों को लोवेस्ट सेट ऑफ लोकन मिल रहा था। देखो अगर ऐसा लेते तो हम लोगों को कितना मिल रहा था, यहाँ पे 10 मिल रहा था। अगर ये 9 है तो हमारी करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कैसी होगी, इस साइड से, ठीक है। क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, एंड फोर्थ पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है। क्लियर है। चल जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं तो आप लोग सॉल्व करके देखो इसको, हर एक को आप लोग नंबरिंग, क्योंकि नंबरिंग आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे हम लोग आगे अल्केन अल्कीन अल्काइंस के सॉल्व करेंगे, पूरे फंक्शनल ग्रुप के हम लोग IUPAC से अटेम्प्ट करने वाले हैं। जब हम लोग वो सारी चीज़ें अटेम्प्ट करेंगे तब आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग नंबरिंग किस वे से देंगे। तो वो क्लियर होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो हाँ, अब 1 2 3 4 एंड द 5 5 इसकी आ रही, यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 की आ रही, 1 2 3 1 2 3 4 5। चलो लॉन्ग कंटिन्यूस चेन तो 5 के कहीं से भी ले लो। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा दे देते 1 2 3 4 एंड द 5। तो अगर ऐसा लेते तो कहाँ कहाँ पे आ रहे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सेकंड एंड सेकंड, मतलब 2 + 2 + 3 एंड +4 पे। तो ये कितना होगा, ये हो गया 11। और अगर दूसरे साइड से हम लोग देख के देखते हैं तो CH3 C CH3 CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पे भी और एक CH3। अगर हम लोग ऐसा जाते हैं तो इस साइड से 1 2 3 4 एंड दी 5, ठीक है। तो इस साइड से गए तो हम लोगों को 2 + 3 + 4 + 4 मिलेगा, 4 4 8 8 और ये हो गया 10 13 मिल रहा है। तो हमारी करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूस चेन कौन सी होंगी, ये। और भी देख लेना अगर इस साइड से जाते हो तो कम मिल रहे हैं या नहीं, कम मिल रहे होंगे तो वो भी परफेक्ट हो सकते हैं। 1 2 3 4 एंड दी 5। तो ऐसा अगर जाते हैं तो 2 + 2 आ रहा है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, एंड फोर्थ पोजीशन पे और 2 आएंगे, नहीं ये भी बड़ा होगा, नहीं। तो हम लोग को 4 सब्स्टिट्यूएंट में, मतलब ये क्या होंगे हमारी करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूस चेन। स्ट्रेट चेन जो है हमारी वो क्या होने वाली है, करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूस चेन होगी, ठीक है। क्लियर है। चलो तो देन आगे जाते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा। सो देखो 1 2 3 4 5 6 इसके लॉन्ग कंटिन्यूस चेन है, ठीक है। इधर से लेके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा तो ऐसा लिया तो 7 आ रहा, मतलब 7 इसकी हमारी लॉन्ग कंटिन्यूस चेन है, 3 4 5 6 और 7। अगर हम लोग यहाँ से 7 इसकी देते हैं तो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, देखो थर्ड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोगों को, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकन 7। इधर से स्टार्ट करके देखते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3। So 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और CH यहाँ पे क्या है, CH2 है एंड द CH3 है, ये हुई हमारी फोर्थ पोजीशन, ठीक है। सो कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, फोर्थ पोजीशन पे है, एंड देन उसके बाद फिफ्थ पे है, तो 9 मिल रहा है। तो हमारी करेक्ट नंबरिंग कौन सी होंगी, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एंड दी 7, ठीक है। तो ये क्या होंगी हमारी करेक्ट नंबरिंग। सो गाइज हम लोगों ने देखा थर्ड रूल में जहाँ पे था हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकन, जहाँ पे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि करेक्ट नंबरिंग कौन सी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा था फोर्थ पोजीशन पे एंड द फिफ्थ पोजीशन पे, और यहाँ पे आ रहा था थर्ड एंड द फोर्थ पोजीशन पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट थे, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के एडिशन करने के बाद लोवेस्ट सेट मिल रहा होगा, वो हमारी होंगी करेक्ट नंबरिंग। क्लियर है। तो गाइज हमारा थर्ड रूल यहाँ पे खत्म होता है, देन उसके बाद है नेक्स्ट रूल, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो गाइज हम लोग देखेंगे अब फोर्थ
रूल जो कि है प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक ही कंपाउंड में मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो हम लोग किस वे से उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो अगर हम लोगों को कहीं पे एग्जाम्पल है CH3 CH3 एंड CH3। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ द आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या बोलता है, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन डिसाइड करो। तो हम लोग को दिख रहा है क्लियरली कि लॉन्ग कंटिन्यूस चेन यही होंगी। हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा, ठीक है। हम लोग हमारी लॉन्ग कंटिन्यूस चेन को इस वे से भी ले सकते हैं या फिर इस वे से भी ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ ऐसा 1 2 एंड 3, हो गया 3, ठीक है। ये है हमारी 3 कार्बन एटम की लॉन्ग कंटिन्यूस चेन। अब अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले तो पोजीशन को मेंशन करते हैं, एज अ प्रीफिक्स के जैसा डालते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एज अ प्रीफिक्स के जैसा यूज करते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो मुझे पोजीशन के थ्रू मेंशन करना पड़ेगा कि भाई सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसलिए 2 2 कितने हैं, 2 है। एक मिथाइल है क्या, नहीं है, कितने हैं, 2 है। अगर 2 है, 3 है, 4 है। अगर 2 है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डायमिथिल। 3 है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राइमिथिल। 4 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रामिथिल। मतलब 1 और मोर सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो हम लोग 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। सो 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन, क्या लिखेंगे हम लोग, 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। समझ में आया बात। तो हम लोगों को जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको एज अ प्रीफिक्स के जैसा लिखना है। तो चलो देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। अगर मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसा लिखेंगे, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और द साइड चेन ऑकर मोर देन वंस द प्रीफिक्स, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर साइड चेन और द सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैचेस है तो हम लोग कौन से प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, डाई फॉर द 2, ट्राई फॉर द 3, टेट्रा फॉर द 4 एंड एक्सेट्रा। कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता जाएंगे, जितने होंगे उसके हिसाब से हम लोग को प्रीफिक्स अप्लाई करने हैं। अटैचेस टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, अटैचेस टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा उसके सामने हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा अटैच करेंगे। हमारे सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या था यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप, तो हम लोगों ने क्या लिखा है वहाँ पे, डाई मिथाइल। क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि अगर कहीं पे हम लोग को दिया है CH3 CH2 CH3 एंड CH3। सो फर्स्ट रूल है हमारा आईयूपीएसी का, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन डिसाइड करो। यही हम लोगों को लॉन्ग कंटिन्यूस चेन दिखाई दे रही है। नंबरिंग अगर देते हैं तो देखो दोनों साइड से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम पोजीशन पे आ रहा है। कोई भी ले लो, तुम लोगों को सेम करेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। सेम पोजीशन पे ना, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन, फोर्थ एंड द सेकंड पे आ रहा है, और इस साइड से भी सेकंड एंड फोर्थ पे आ रहा है, तो कोई भी चल जाएगा। तो हम लोग कैसा लिखेंगे, यहाँ पे 2 सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 4 डाई मिथिल। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5 रहे तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, पेंटेन। क्लियर है। सो 2 4 डाई मिथिल पेंटेन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 4 डाई मिथिल पेंटेन। अब देखते हैं और कुछ अगर ज़्यादा होंगे तो क्या देंगे। जैसे अगर कहीं पे हम लोगों को दिया है ऐसा CH3 CH3 CH2 CH3 एंड CH3, ठीक है। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5, इस साइड से भी देख ली, इस साइड से देख के देखते हैं, 1 2 3 4 एंड द 5। लोएस्ट कौन सा आने वाला है वो अब डिसाइड करेंगे। देखो अगर इस साइड से अगर जाते हैं तो ये सेकंड है, सेकंड पे एक आ रहा है, देन उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे 2 आ रहे हैं, 4 + 4 दैट इज द 10। और इस साइड से जाते हैं तो 1 2, सेकंड पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप है, तो 2 + 2 + 4, तो कितना मिलेगा मुझे, 4 8। तो मेरी करेक्ट नंबरिंग कौन सी रहने वाली है, इस साइड की, क्योंकि मुझे अगर मैं इस साइड से पकड़ती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, कम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिल रहा है। आप सॉल्व करके देखो, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के। तो ये मेरी करेक्ट नंबरिंग रहने वाली है। तो ऊपर वाली चलो इसको कर देते हैं हम लोग इरेज।
ठीक है, अब देखते हैं क्या। तो ये है हमारी करेक्ट नंबरिंग। चलो तो देख के देखते हैं क्या आएगा हमारा आईयूपीएसी नेम 2, 2 एंड द फोर्थ। सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है एंड फोर्थ पोजीशन पे है, तो टोटल कितने हैं 3 है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स ट्राई मिथिल। लॉन्ग कंटिन्यूएशन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम के 5, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं पेंटेन। तो 224 ट्राईमिथिल पेंटेन, क्या मिलेगा मुझे 224 ट्राईमिथिल पेंटेन। क्लियर। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम लोगों को कहीं पे दिया ऐसा ग्रुप CH3 CH2 C2H5 C2H5 एंड CH2 CH3, अब 2 इथाइल ग्रुप दिए। अब यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप दिए। अब तुम्हारी इच्छा इसको खोल के भी लिख सकते हो, नहीं तो जैसा है वैसे का वैसा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग देते तो 1 2 3 4 5, इधर से देते तो 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सेम ही नंबर आ रहा है तो चल जाएगा, कहीं से भी दे दो नंबरिंग। ठीक है, तो आप कहीं से भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है, आइदर इस साइड और इस साइड। देन क्या है हम लोगों का थर्ड पोजीशन पे 2 इथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 डाई इथाइल क्या आएगा पेंटेनो। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग पहले लिखते हैं एंड देन उसमें हम लोग क्या एप्लीकेबल करते हैं सफिक्सेस। समझ में आया गाइज। तो ये था हमारा फोर्थ रूल, जहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। अगर मोर देन वन से भी ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम लोग किस वजह से उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। क्लियर। देन इसके बाद जाएंगे फिफ्थ की तरफ। इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज नेक्स्ट रूल है नेमिंग द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, जो कि जैसे कि इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, तो हम लोग किस वजह से उसको नेमिंग देने का काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, ये रूल क्या बोलता है, इफ 2 or more different substituent or side chain are present in the molecule, the 2 or more different substituent, जैसे कि इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है किसमें, तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दे आर नेम इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद देयर पोजिशन। तो हम लोग किस वे से नंबरिंग देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ABCD के हिसाब से हम लोग उसको प्रायोरिटी एंड द क्या देने वाले हैं, हम लोग उसको नेमिंग देने वाले हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि कहीं पे दिया है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 एंड CH3। फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो। देन सेकंड रूल पोजीशन। हाँ, तो फर्स्ट रूल 1 2 3 4 एंड 5। चलो ये है हमारी लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। नंबरिंग किस वे से दोगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। सो पहले इस साइड से देके देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 3 + 3 + 4, मतलब ही ये कितना हो गया 6, मतलब ये हो गया 10। और अगर इस साइड से देके देखते हैं तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 एंड CH3। अभी हम लोगों ने इस साइड से देके देखा था, अब इस साइड से देके देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है एंड थर्ड पोजीशन पे 2 आ रहा है। ये कितने हो गए, 3 और 3 टोटल हो गए 6 और ये 2 तो कितने हो गए, ये हो गए 8। ठीक है, तो हमारी करेक्ट नंबरिंग कौन से साइड से जाने वाली है, हमारे इस वाले साइड से। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6। तो अब देते हैं हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम। देखो सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये 2 मिथाइल ग्रुप है एंड थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप भी है। और अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाते हैं तो ई पहले आता है,
एंड देन कौन आता है हमारा M, ठीक है। सो इसलिए हम लोग कैसे लिखेंगे फिर इसको 3 इथाइल, देन 2,3 डाई मिथिल, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो डाई मिथिल क्या आएगा पेंटेन। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता है, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग 3 इथाइल पहले लेंगे, 2 and 3 डाईमिथिल पेंटेन। क्लियर। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग को दिया है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे ग्रुप अटैच है CH2 और ये है CH3 ग्रुप। अभी जो मेन चीज़ दिखने है वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। नंबरिंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन हम लोग ये दिख रही है और नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी आप लोगों को सारे रूल्स पता चल गया हम लोग नंबरिंग भी किसके हिसाब से दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, ठीक है। एक मैंने सॉल्व करके बताया था पहले स्टार्टिंग से लेते हुए, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे कि कैसा करेंगे। देखो 4th पोजीशन पे है 2 CH3 ग्रुप एंड 3rd पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप। सो ऑब्वियसली चीज़ है 3 इथाइल अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता है, देन 4 डाई मिथिल क्या लेंगे हम लोग 4 डाई मिथिल, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है 7 है तो सेप्टेन। सो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है उसको हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, देन उसके बाद जो आएंगे प्रायोरिटी के हिसाब से चलते जाना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से काम करते जाना, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारे 5 रूल खत्म होते हैं, देन इसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही रूल बचते हैं एंड उसके बाद हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखे थे हर एक के IPSC हम लोग देखेंगे, लिख के देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आया होगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, देन इसके बाद के रूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले आप लोगों को अगर चैनल और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।